हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज नीता गुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. ओके, कुछ डाउनलोड से उसकी बेस पे कुछ मैंने कंटेंट लिखा था, बट मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाइट सी है. सो इतनी बड़ी ये मेरी नहीं होगी रिकॉर्डिंग, कम ही होगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी मैं. Crystal is very important. I don't know who need to hear this, but crystal important. Why crystal is important? Because crystal has the property that reinstruct कर सकते हैं, हम उसे reset कर सकते हैं. How we want to reset their things, their energy by using our energy. Okay, that's why it's very important. Secondly, why we using this in this finger specifically for our crystals. बहुत कम लोग जानते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर टू थोड़ा सा बताऊंगी मैं. जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हम लोग इस इंडेक्स फिंगर को ऊपर करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द कॉल्ड ऑफ अथॉरिटी फिंगर. ओके, और जब हम लोग क्रिस्टल्स को इसके साथ अथोराइज करते हैं अपने इस फिंगर्स के साथ, इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक इसको हम रिसेट इस माइंडसेट के साथ अपनी इस एनर्जी की वो इंटेंशन देते हैं. इसको चार्ज करना पड़ता है. इसके चार्ज का तरीका ये होता है कि आप कोई भी क्रिस्टल्स लो, उसके ऊपर मून की और सन की दोनों की लाइट आना बहुत ज़रूरी होती है. पहले इनको अच्छे से चार्ज करो, फिर उसको सेज कर सकते हो, पालो सांडो, कोई भी आपके पास भी इंसेंस है, यू कैन यूज़ इट. देन you can set your intention by holding it in hands and reset their energy according to your requirements. Okay, मनी आपको इनसे नहीं मिलती, आपको इनसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इससे आपको एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी जिससे आपको अपने आप को रिसेट करने के लिए, आपके माइंड सेट को रिसेट करने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को रिसेट करने के लिए, उन गोल्स तक पहुँचने के लिए जो आपको एनर्जी के लिए पुशअप चाहिए होता है, that you can hold by this, you can get by this. But there is a properly, their intention, there's a proper way to recharge it. Charge first, then give them intention, then use it. So authority के लिए आपको mostly people using this finger, because ये हम लोग जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू कहते हैं तो मीन्स उसका मतलब कि वो ही वाहिद है हमारा अल्लाह, ठीक है, और सब कुछ उसका ही अथॉरिटी है, राइट. सो ये इंडेक्स फिंगर के अंदर जब हम इन चीज़ों को अपनी इस एनर्जी को दे के यूज़ करते हैं, वी कैन एक्चुअली ऑथराइज दिस क्रिस्टल्स और स्टफ, ये जो क्रिस्टल है कि वो हमारी एनर्जी को उस लेवल के अलाइन करने पे हमारी हेल्प करे, पुशअप करे. सो इनके अंदर एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होती है कि रिसेट पावर रखते हैं. वी कैन रिसेट देयर energy according to our requirement. That's why crystal is important. Why if you using it, okay? ये तो खैर मैंने पहना हुआ है, so that's why I think I should. Might be बहुत से लोगों के दिमाग में ये questions है, why she's wearing crystals, what the behind reasons that no, itself this is nothing, simple as that, it's nothing, but you can create is a powerful, because हमारे अंदर healing energy है. I'm the also healer. आई एम दी रेकी हीलर. इवन मैं जब रेकी हीलिंग करती हूँ, आई फील दी कम आउट दी फायरी एनर्जी फ्रॉम माई हैंड्स, राइट. इज़ अ हॉट, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है मेरे, राइट. उस एनर्जी को आप खुद एक्टिवेट कर सकते हो. इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन ओके फाइन, मैं इसमें बोल देती हूँ. फाइन, इस रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा सा बता देती हूँ. होता क्या है कि हमारे जो ओरास होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी हीलिंग एनर्जी कितनी होगी. अगर हमारा ओरा बिग है, लाइक व्हाट हैपेंड, व्हाई यू हियर, गो ना, मामा डूइंग वर्क, व्हाट आर यू लुकिंग, I want the dragon. ड्राइविंग. ओके ओके, वेट, कम हियर, दिस वन, Yeah. ओके. Okay. Here. But no, do not disturb me, okay? Mama doing work. Okay? Okay. Sorry for this. Okay. तो
उसमें सबसे बड़ा ये चीज़ होती है कि मैं क्या बात करी थी, सॉरी भाभी मेरा बेटा आ गया। एनीवेज, हमारे जितना ओरा बड़ा होता है, हमारा ओरा जितना बड़ा होता है, हमारी हीलिंग पावर उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। और ओरा जितना हमारा बड़ा होता है उतने ज़्यादा बैरियर क्रिएट होते हैं किसी नेगेटिव एनर्जी को हम पे अटैक करने के लिए। तो जब हम लोग मेडिटेट करते हैं डेली बेसिस पे, अपने आप क्लींस करते हैं, अगर मेडिटेट नहीं भी करते हम डिफरेंट वे भी क्लींस कर सकते हैं। वी कैन यूज़ लॉट्स ऑफ वाटर, वी कैन यूज़ दी natural products in our food, we can use the dancing, we can use the exercising, you know, this motion in your body, and also the quiet time for your own self, ठीक है। ये दो चीज़ें हुई है, मेडिटेशन की इक्वली होता है। अगर आप ये करते हो, अपने आप को टाइम देते हो स्पेसिफिकली, you have to sit, not a meditate, you do not want any music for meditation, okay fine, no problem, you, that's on the priority कि आपका क्या प्रेफरेंसेस है। बट यू कैन मेडिटेट इन डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू योर पैशन, राइट। तो जब हम लोग ये चीज़ें करते हैं और हम अपने माइंड सेट को डेली बेसिस पे, एवरी डे, इवन आजकल मैं एवरी डे नहीं कर रही हूँ, बट आई नो अब काफ़ी सालों, मतलब मुझे 2-3 साल हो गए, तो मुझे 3 साल हो गए अप्रॉक्स। तो अभी मैंने कहीं जाके थोड़ी कम कर दी है मेडिटेशन, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। बट अभी अगर मुझे मेडिटेशन चाहिए होती है मुझे, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें इतनी करती हूँ, तो अगर मेडिटेट नहीं भी कर रही तो इट्स गोइंग टू इक्वालिटी टू मी। ओके, मैं जो मेडिटेट करने के लिए अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मुझे एकदम से डीप में जाना हो। हाँ, पहले मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, पहले मुझे डीप में जाने के लिए यू नो अप्रॉक्स 1 आवर्स, हाफ आवर्स चाहिए होता था कि यार मैं उसमें जाऊँ, डीप में जाऊँ और अपने आप को रिलैक्स। अब नाउ आई एम जस्ट काउंट डाउन एंड दैट्स इट। क्योंकि रिवर्सल ऑफ काउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिवर्सल ऑफ काउंटिंग यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, इट्स गोइंग टू रिसेट योर माइंड सेट विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट्स, couple of minutes. So if you use this technique is also is good for you. Okay, मैनिफेस्टेशन के लिए भी पावर्स अच्छी होती हैं, ठीक है। ये बस क्रिस्टल सामने थे तो मैंने कहा बता दूँ। दूसरा कि आपका ओरा जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतने ज़्यादा बैरियर क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपकी हीलिंग पावर कितनी है, तो अपने आप को इस तरह से करो और देखो कि कहाँ पे यू नो 13, 14, 15 डेज़ इस तरह से एक्सरसाइज करो अपनी बिल्कुल खामोशी में, जहाँ कुछ नहीं हो, या फिर सिर्फ देखो कि आपका कहाँ पे जाके स्टक हो रहा है आपका हैंड, राइट। तो मीन्स आपका एनर्जी पावर इतना है, राइट। मेरा जहाँ हो रहा है ऑब्वियसली मैंने वहीं पे किया है, लेकिन कुछ लोगों का इतना होता है। मेरा स्टार्टिंग में इतना था, ठीक है, क्योंकि मेरी हीलिंग पावर कम थी, बट स्टार्टिंग का नाउ आई हैव लाइक दिस, राइट। तो मेरी अब एनर्जी लेवल इस तरह के मैं मतलब फ़ोन पे भी किसी को एनर्जी हीलिंग देना चाहूँ तो आई कैन डू इट बाय डिस्टेंस। आई डोंट नीड कि पर्सन मेरे सामने हो बैठा हुआ, ठीक है। मीन्स कहने का मकसद होता है ये हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर है। इसी हीलिंग एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं टू एनर्जाइज आर चक्रास एज वेल आर द क्रिस्टल्स। और यही हीलिंग एनर्जी जितनी इंक्रीज़ होती है, हमारा ओरा उतना ही इंक्रीज़ होता है, उसका जो वो है ओरा का डेंसिटी है उसका, या फिर उसका आप कह लो कि ओरा का साइज़ तब बढ़ता है कि उसके हिसाब से फिर कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं होता, रिपल हो जाता है, नेगेटिव अटैचमेंट्स नहीं आती हैं। और आप इसके अंदर सबसे बड़ी बात है आपको नेचुरल चीज़ों पे आना है। अगर आप ड्रग्स पे हो, सिगरेट्स पे हो, डिफरेंट ऐसी चीज़ों पे जो टॉक्सिक है, इवन टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू क्रिएट द बैरियर to increase your aura energy, increase your aura size, right? So it's really necessary to find out this stuff, ठीक है, कि इस चीज़ को देखने के लिए। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन था, पीपल आर आस्किंग, हम लोग किसी इंसान के साथ रहते हैं, मतलब किसी को बोलते हैं कि यार ये हमारा पार्टनर है, जो लोग शादी नहीं भी होती, मैरिज नहीं भी है, फाइन, बट आर इंटेंशन वी हैव यू नो दिस पर्सन इज अ पार्टनर, राइट। एक सेकेंड मैं इसको ऐसा करूँ। तो हम अपने लाइफ में डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कुछ हम हमारे पार्टनर बन जाते हैं, कुछ पार्टनर नहीं भी बनते, कुछ हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स के हमें लगता है कि उनके अंदर वाइब्स है, चीज़ें हैं, बट स्टिल अक्सर हम उनके रिलेशनशिप में आके भी
तो कभी कभी हम लोग एक साथ नहीं कर रह पाते, कभी कभी हम लोग को छोड़ना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आती हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न वाई डिवाइन पुट us in through these kind of stuff or these kind of horrible and emotionally torture टाइप की चीज़ होती है। तो वी आर ह्यूमन राइट, हम लोग सोचते हैं इन चीज़ों को। लेकिन मेरे पास ये एनर्जेटिकली क्वेश्चन से, वेट करिएगा मैं बताती हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? लेकिन लोग कहते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, ठीक है, वी आर डी डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारा कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है। या मैं किसी थर्ड पार्टी की भी बात करती हूँ, तो कोई पर्सन कहता है कि जी ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। व्हाट इज़ द रीज़न कि वाई वी आर टू मच सफ़र इन आर डिवाइन कनेक्शन? इट शुड बी वेरी स्मूथ, इट शुड बी वेरी फुल ऑफ लव, राइट? तो देखो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें डिवाइन काउंटर पार्ट कभी कभी जो मिला जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइन का मतलब है कि वो डिवाइन। कभी कभी डिवाइन काउंटर पार्ट हमें पर्पसली मिलते हैं, सिर्फ हमें ग्रोथ करने के लिए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। होता क्या है कि जब आप डिवाइन काउंटर में मिलते हैं आप लोग, तो होता ये है कि दोनों को पता होता है कि हु दे आर, आई मीन उनका साउथ नोड उनको पता होता है, उनको नॉर्थ नोड या उनका नॉर्थ साइड उनको नहीं पता होता। बट येस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक डिवाइन काउंटर जो होता है, डिवाइन पार्टनर्स जो, मैं काउंटर पार्ट को रहने दें, डिवाइन पार्टनर जो होता है या डिवाइन कनेक्शन में जो एक पार्टनर होता है ना, वो कभी कभी ज़्यादा वेकन होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर नार्सिसिस्ट टाइप की कुछ टेंडेंसी है और दूसरा पर्सन जिसको टेस्ट के अंदर डाला है डिवाइन ने, क्योंकि उसका नार्सिसिस्ट नहीं है बट उसको नार्सिसिस्ट के साथ पेयर किया है एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट। वाई? बिकॉज उसको ये सबक देना है कि तुमने अवेकन होना है ताकि तुम इतने स्ट्रांग हो सको कि नार्सिसिस्ट डिवाइन काउंटर पार्ट को तो तुम चेंज कर सको, उसके साथ अलाइन कर सको, या उधर से मूव होके तुम्हारे लिए ट्रू काउंटर पार्ट तुम्हारे लिए बैठा हुआ, ये बैठी हुई है, राइट? दैट इज़ द टेस्ट। जब हम लोग इस दुनिया में आते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता who need to hear this questions to answer, I don't know, but I'm the pure psychic person. मैं जब लिखती हूँ तो मेरे पास बहुत से, जब भी कोई क्वेश्चंस आता है एनर्जेटिकली पीपल आस्क एंड एवरीथिंग, आई एम द रीडर एक्चुअली। तो लॉट्स ऑफ द मैसेजेस कनेक्ट टू माई टेलीपैथिक। मेरी टेलीपैथिक बहुत पावरफुल है। तो इवन टेलीपैथिक में होता है, कभी कभी होता है कि टेलीपैथिक इंटेंशनली वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट टू एनी पर्सन, बट पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट अस energetically, unintentionally, somehow, some way. कभी कभी intentionally होता है. So through this I am getting lots of the messages. इसके साथ भी होता है. Through that people we are connecting to telepathically as well, being a medium. So this also a telepathic power. But very few people knew about this कि that mediumship के अंदर जो power है वो telepathically होती है. मीडियमशिप का मतलब होता है कि आप जो डेड पीपल है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कभी कभी आप खुद नहीं करते हो। बहुत से टाइम पे जो प्रोफेशनल मीडियम्स है, यस, अगर उनके पास कोई केस आता है तो दे हैव टू डू, अदरवाइज दे नॉर्मली दे डू नॉट नीड टू हैव इट, ऑटोमेटिकली दे गेट व्हाट दे नीड टू हैव इज। अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इट्स नॉट दी, इसमें डिबेट नहीं है कुछ भी। एनीवेज, तो हम लोगों का क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे कनेक्शंस में आते हैं और एक पर्सन जो स्लीप होता है, दूसरे पर्सन को पता होता है, क्योंकि उसको फीलिंग आ रही होती है कि दिस पर्सन हैज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट टू मी टूवर्ड्स हर और हिम। जो बंदा अवेकन है, लिटिल बिट अवेकन, नॉट इन नॉर्थ नोड बट इन नार्सिसिस्ट ट्रेड। कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, अवेकन होते हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता, और इसलिए वो नार्सिसिस्ट नहीं बन सकते, या उसको नार्सिसिस्ट के बेस पे
उसको आंसरेबल नहीं हो सकता है। तो डेट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कनेक्शन। एक ब्यूटी इस तरह से कि कभी कभी क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट आपका जो पार्टनर होते हैं वो अपनी पावर को अब्यूज़ करते हैं। उनको पता है कि दूसरा पर्सन नहीं है वेकन, सो वाई नॉट टू अब्यूज़ इट। सो दे ट्राई टू जानबूझ के, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं, आपसे चीज़ें स्टोल की जाती हैं, एनर्जेटिकली आपसे एनर्जी हार्वेस्टिंग की जाती है। अगर नार्सिसिस्ट कोई पर्सन और अवेकन है और वो डिवाइन काउंटर पार्ट है तो उसके पास पावर होती है, दे कैन ईजीली हार्वेस्ट योर एनर्जी। तो दीज पीपल, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा नेगेटिव भी है लेकिन ये पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इसलिए हमें लगता है उस वक्त क्योंकि डिवाइन ने वाई गिव टू समबडी पावर टू यूज आवर एनर्जी, यूज आवर इमोशन टू स्टील फ्रॉम अस इमोशनली। स्टीलर थीफ पर्सन है जो कि हमसे एनर्जी को भी हार्वेस्ट कर रही है और हमारी इमोशंस को भी कर रही है। तो वाई डिवाइन गिव द पावर टू दिस पर्सन, राइट? बट ऑन द अदर हैंड इट्स द टेस्ट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए टेस्ट है। टेस्ट इसलिए है कि दूसरा पर्सन अवेकन नहीं है और उसको उस ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से या उस एक ही पर्सन से बार बार उसी साइकिल की लूप में रहना पड़ता है तब तक जब तक वो दूसरा पर्सन अवेकन नहीं होता, जब तक उसको वेकअप कॉल नहीं मिलती है। ये लूप चलता रहता है और कभी कभी पूरी साल चलता है, इतने साल चलता है कि हम लोग को समझ नहीं आता। जब हम लोग अवेकन होते तो हम सोचते हैं कि यार अब इस पर्सन के साथ कैसे रह रहे थे, दैट्स क्वेश्चंस केम इन आवर माइंड, राइट? आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर गॉट दी वेकअप कॉल, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम उस वक्त कंफर्टेबल जोन में रह रहे होते हैं या हमें लगता है कि हम क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, हमें इस तरह से हमारे साथ खेलते हैं कि हमें लगता है कि हम उनके बगैर नहीं जी पाएंगे, जबकि रियलिटी ये होती है कि वी आर द फुल ऑफ द पावर, वी कैन डू एवरीथिंग, बट दिस पीपल क्रिएट दिस सिनेरियो, क्रिएट द एनर्जेटिक इल्यूजन कि कि दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करवाते हैं आपसे। ये नार्सिसिस्ट अवेकन लोग होते हैं हमेशा, इसलिए उनको पता होता है कि एनर्जेटिकली कैसे किसी के साथ खेलना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं ना, ये जेलस बहुत होते हैं, इनके अंदर जेलसी पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है तो उनका बिगेस्ट जो पॉइंट है जो उनको नार्सिसिस्ट बना रहा है वो जेलसी पॉइंट है। तो क्या होता है कि वो अपने ही काउंटर पार्ट से कहीं ना कहीं जेलस हो रहे थे तो उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट में, उसे थीफ थ्रू थेफ्ट, डिफरेंट टाइप की टैक्ट्स यूज़ करना। बिहाइंड द सीन दे आर गोइंग टू चीट एंड बट ऑन द अदर हैंड दे आर ट्राई टू ब्लेम, स्टार्ट टू प्ले ब्लेमिंग गेम एंड कि तुम दूसरे को बोलना कि तुमने कम किया, तुम कम करते हो, तुम इतना नहीं पुटन कर रहे, मतलब कि अपना जो उसको पुट ऑन करना है। नार्सिसिस्ट कभी भी अपने पुट ऑन नहीं करते इन्वेस्टमेंट। उनको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि हमने इस बंदे के साथ खेलना है। क्यों? वी आर फील सम काइंड ऑफ इसकी एनर्जी से हमें जेलसी फील होती है। उनको इनोसेंट से जेलसी होती है बिकॉज दीज पीपल आर नॉट इनोसेंट। जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जब किसी इनोसेंट को वो देखते हैं, स्लीप पर्सन को देखते हैं, उनको पता होता है कि कोई पर्सन शायद बहुत गोल्ड, उसका अच्छा हार्ट है, बहुत प्यार करने वाला है, तो ओके फाइन, व्हाई नॉट टू यूज दिस पर्सन टू आवर नार्सिसिस्ट गेम्स। सो ये मेंटल स्टेट ऑफ होती है जिसमें लोग करने की कोशिश करते हैं। फिर इन द एंड उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और फिर उसको ये इस चीज़ को इंडिकेशन करते हैं कि यार तुम्हारे अंदर कमी है, तुम काबिल नहीं हो मेरे। ये नार्सिसिस्ट गेम है एक्चुअली। जो दो पर्सन जो अवेकन नहीं है लेकिन स्टिल दिस इज द फुल ऑफ एनर्जी पर्सन जिसको ये नार्सिसिस्ट ड्रेन कर रहा है, ओके। लेकिन ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। मज़े की बात तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। कभी कभी हमारी लाइफ में डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के हों जो हमें डेवलप करें। कभी कभी हम लोगों की लाइफ में ट्रिगर करने के लिए भी डिवाइन काउंटर पार्ट आते हैं, लेकिन वो उस चीज़ के लिए होते हैं कि वो हमें ट्रिगर करें उस लेवल पे कि हम अवेकन हो जाएं। लेकिन जब हम अवेकन हो जाते हैं उसके बाद इनकी जो भी टेक्निक्स होती हैं, जो भी इनके मिथ्स होते हैं, जो भी ये लोग
टैक्टिक्स जो यूज़ कर रहे होते पहले, दे कैन नॉट यूज़ मोर, बिकॉज डिवाइन ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैरिज है, या फिर अगर स्पिरिचुअल कोई आपका सेक्सुअल रिलेशन, वो भी स्पिरिचुअल अटैचमेंट होता है आपका, ठीक है, आपके जो कपल्स में है, राइट। बीइंग अ कपल, अगर एक पर्सन अवेकन, दूसरा अवेकन नहीं है तो फिर ठीक है, वो टेस्ट में जाएगा। लेकिन अगर दूसरा पर्सन भी अवेकन हो गया और नार्सिसिस्ट ऑलरेडी अवेकन था या थी, राइट, तो क्या होगा यहाँ पे? उसने जितना भी सेक्रीफाइस करने के लिए उसको अगर कोई मैजिक इस्तेमाल किया है, मैनिपुलेशन ऑन 3D इस्तेमाल की है, सब बैकफायर हो गया, हॉरिबल। क्यों? डिवाइन ने एक चीज़ बोल दी है, देखो इसके रूल है, स्पिरिचुअल रूल्स हैं कुछ चीज़ों के, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि मैनिपुलेशंस इज़ नॉट वर्किंग, कंट्रोलिंग इज़ नॉट वर्किंग। अगर आप किसी को सेक्स मैजिक या लव मैजिक के थ्रू किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो रिलेशनशिप नॉर्मल भी चल रहा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? यहाँ पे जिस पर्सन पे तुम कर रहे हो वो अवेकन है, सो दिस पर्सन इजीली नो हाउ टू रिपल बैक टू सेंडर एनर्जेटिकली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली भी कभी कभी लोग करते हैं, उनको नहीं पता होता, लेकिन दे आर अवेकन इनफ कि उनको पता चल जाता है कि यार कोई मैजिक या कोई एनर्जी हमारे ऊपर आई है जिसको हमने रिपल करनी है, यू कैन ईजीली। तो क्या क्या होता है कभी कभी, ये किसी के लिए मैसेज है, किसी ने यहाँ पे लव मैजिक या सेक्स मैजिक किया है और उसका जो पार्टनर है वो अवेकन है, फीमेल या मेल जो भी है मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप टूट गया, या टूटा है या टूटने की दहार पे है। ओके, ये वो पर्सन है, या तो उसका पार्टनर या वो खुद 0000 देख रहा है, 27271717 नंबर्स आ रहे हैं, 1111 और 1010 और 1212 की भी आ रही है वाइब्स। ये उन लोगों के लिए मैसेज है स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे किसी ने यहाँ पे सेक्स मैजिक और लव मैजिक किया किसी को बाइंड करने के लिए। कंट्रोलिंग इज नॉट अलाउड इन स्पिरिचुअल कनेक्शंस, even though one person is narcissist, the other person not narcissist, doesn't matter, but the other person is awakened, got awakening, and the the narcissist also narcissist. A narcissist never change, keep in your mind, never change. They are only playing game, only try to put the mask on, but they never change. They never change. They cannot feel get the defeat, they hate defeat. So ये नार्सिसिस्ट की बेस यही है, they never change, क्योंकि उनको कंट्रोल करना होता है। तो मैनिपुलेशन, अगर आप चीट कर रहे हो कहीं और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करो तो वहाँ पर रिलेशनशिप टूट जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर अवेकन है। सो यू कैन नॉट सपोज टू डू दिस बिकॉज इट्स द सेकंड रूल ऑफ स्पिरिचुअल लॉ। ओके, तीसरा और आखिरी रूल, यू कैन नॉट सपोज टू डू एनी ब्लॉकेजेस और डेथ मैजिक ऑन योर स्पिरिचुअल पार्टनर, स्पेसिफिकली अगर वो अवेकन है। अगर वो अवेकन हो गया है या हो गई है और यू ट्राइड इन पास्ट somehow some way any blockages magic and some kind of death magic, कुछ भी डेथ मैजिक ज़रूरी नहीं इंसान के लिए हो, कभी कभी उसकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी डेथ मैजिक लोग करते हैं, उसका फाइनेंस ख़त्म हो जाए, उसकी लाइफ में सुकून ख़त्म हो जाए, क्योंकि नार्सिसिस्ट को कंट्रोल चाहिए होता है। जब किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ऐसी हरकतें करते हैं, दैट इज़ इन देयर नेचर, राइट। अगर वो पर्सन एसोटेरिक नॉलेज रखता है या रखती है तो वो ज़रूर ये काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर नार्सिसिस्ट ट्रेट है। ओके, दैट इज़ द वन ऑफ अदर मैसेज फॉर समबडी एज वेल। किसी ने यहाँ पे डेथ मैजिक या ब्लॉकेजेस मैजिक किया था पास्ट में, जब उसका पार्टनर अवेकन नहीं था या थी, ठीक है, तो वो भी बैकफायर हो रहा है। दैट इज़ द मैसेज फॉर समबडी और दिस इज़ द आंसर। और नाउ दिस पीपल आर लुकिंग फॉर द थिंग व्हाई एंड हाउ इट्स बैकफायर्ड फ्रॉम मैनी ईयर्स। कितने साल तक तो करा था, तो वो काम चल रहा था उस दूसरे पार्टनर पे। नाउ इट्स नॉट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ स्पिरिचुअल्स। दैट्स व्हाई आई एम गाइडेड टू डू फॉर दिस रिकॉर्डिंग, क्योंकि लोगों को यहाँ पे रूल और रेगुलेशन नहीं पता फॉर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट।
स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है. अगर आपका पार्टनर अवेकन नहीं है तो यू कैन, व्हेन यू ट्राई टू डू दिस टेस्ट फ्रॉम डिवाइन टू ऑन देयर पार्टनर, फाइन, you cannot do anything, but yes, you are doing because you are narcissist. You can treat this person in a good manner, but you are narcissist, you cannot do this because it's opposite to your nature, right? So in this way, कभी कभी डिवाइन काउंटर पार्ट हमारी लाइफ में आते हैं सिर्फ हमें पुश अप करने के लिए, ताकि हम अवेकन हो सकें और मूव ऑन कर सकें अपनी लाइफ में, और अपने जो ट्रू काउंटर पार्ट है जो हमारे लिए वाकई में रियल डिवाइन है, जो कि हमारी ग्रोथ और लव और केयर को इक्वल गिव एंड टेक कर सकती है, कर सकता है, हम उनसे मिल सकें. दैट इज़ द मेन लॉजिक वाई वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ. ओके, लेकिन कुछ लोग काफ़ी साल तक स्टक रहते हैं एक लूप में, बिकॉज उन लोगों को समझ नहीं आता, और वो हमेशा डिवाइन के ऊपर ब्लेम करते हैं कि तुमने इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में लाया और मैं तो अब इधर ही रहूँगा या रहूँगी, क्योंकि तुमने मिलाया था, मैं क्या करूँ, राइट? तो इस मेंटालिटी से जब हम तक रहते हैं, हम लोग स्लीप में रहते हैं. इवन हमें पता है कि दूसरा पर्सन हमारे यहाँ फ़ायदा ले रहा है या फ़ायदा ले रही है, या हमें टॉर्चर कर रही है, कर रहा है स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, मैनिपुलेटिंग ऑन दिस 3D. ठीक है, बट स्टिल वी वॉन्ट टू स्टक ओवर देयर बिकॉज वी आर लिविंग इन द पास्ट कि हमारे डिवाइन ने हमें ऐसा किया था, तो डिवाइन ने इसको चूज़ किया. डिवाइन ने चूज़ किया बिकॉज डिवाइन वॉन्ट अस टू वेक अप थ्रू दिस पर्सन. सम हाउ सम वे हमारी लाइफ में डिफरेंट लोग आते हैं हमें जगाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत कभी कभी मासूम होते हैं, तो हमें जागने की ज़रूरत होती है. हमें मासूम रहना चाहिए बट बेवकूफ़ नहीं रहना चाहिए. मासूम और बेवकूफ़ में फ़र्क होता है. कभी कभी हम लोग जब बहुत ज़्यादा स्लीप में रहते हैं, हम एक उस लेवल पे होते हैं कि लोग हमसे एडवांटेज उठाते हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों को डार्कनेस अच्छी नहीं लगती. हमें लगता है कि डार्क पार्ट जो है ना, हमारा जो शेडो है, या हमारे अंदर जो एक पावरफुल, हर इंसान के अंदर एक पावरफुल एक उसके साइड होती है और एक मासूम साइड होती है. लेकिन कभी कभी हम लोग सिर्फ अपनी पावरफुल साइड को सुला देते हैं और हम लोग कहते हैं नहीं, जो हमारी मासूम साइड है हम उसको आगे करें सिर्फ, क्योंकि हम लाइट में रहना चाहते हैं. लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप लाइट को अगर लाइट के सामने रखो तो कुछ नहीं रहता, लेकिन जब आप डार्कनेस के साथ लाइट को लेके जाते हो तो उसमें लाइट भी नज़र आती है और डार्कनेस भी प्रोमिनेंट होती है, तो वहाँ पे बैलेंस हो जाता है. तो जब आप अंधेरे के अंदर लाइट ऑन करते हो तो वो अंधेरा ज़्यादा रोशन होता है, जबकि अगर वो सूरज की रोशनी में उसमें लाइट ऑन होगी तो पता नहीं चलेगा. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग. हमें एक लूप में नहीं रहना, क्योंकि डिवाइन ने किसी इंसान को हमारी लाइफ में भेजा है, या हम उससे मिले हैं, या हम क्योंकि कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोचते हैं कि यार ये इंसान हमारी लाइफ में था और हमारी तो ऊपर किस्मत लिखी हुई है. ठीक है, किस्मत लिखी हुई है, अल्लाह ने किसी इंसान को भेजा, डिवाइन ने तुम्हारी ज़िंदगी में किसी को भेजा, तुम उससे मिले, तुम्हें उससे प्यार हो गया, या फिर को भी तुम्हारा वो लाइक तुम्हारा रिलेशनशिप किसी भी वे में बन गया, राइट? बट जस्ट थिंक अबाउट what you faced all entire time in that relationship. Is that torture for you? Is that the test, this person for you as a test, or is a blessing? Sometimes people came in our life for a test, to push us to wake up, to give us the wake up call. Somehow, some way, people come in our life as a blessing, to bless us. अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो ये लोग भी हमारे लिए ब्लेसिंग है. क्यों? हमें ये टेस्ट उस टारगेट लेवल पे नहीं लेके आती, तो हम उस लेवल पे पहुंचते ही नहीं कि हम अपनी ब्लेसिंग को हासिल करने के लिए अवेकन हो सकें. सो दिस ऑल्सो ब्लेसिंग, बट दिस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, दैट इज़ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और सम हाउ सम वे कभी ब्लेसिंग ओपनली होती हैं जो डिस्गाइज नहीं होती हैं. क्योंकि कभी कभी हम लोग जब पुश करके आगे जाते हैं और हम लोगों को पता चलता है कि यार हमने इंटायर टाइम जिसको लव समझा वो लव नहीं था, वो एक इल्यूजन था जो डिवाइन ने भी हमें दिया, खुली दूसरे पर्सन को पावर दिया वो अब्यूज़ करे ताकि हम वो इल्यूजन से निकल सकें. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं हमें उठाने के लिए, हमारे लिए जगाने के लिए.
कभी कभी बैड इतना बैड नहीं होता, कभी कभी जिसको हम लोग गलत समझते हैं या बैड समझते हैं वो हमारे लिए बैड नहीं, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम वहाँ से जो निकल के बनते हैं वो 10 टाइम्स स्ट्रांग होता है जैसे हम उससे पहले होते हैं. सो वी नीड टू हैव दिस. अगर हमारे पास ये नहीं होता तो हम 10 दफ़ा 10 टाइम्स स्ट्रांग नहीं बनते, या हम उस अवेकनिंग कॉल में नहीं आते, या हम अपनी वर्ड्स को, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. अगर एक इंसान में यूजलेस फील नहीं करवाए तो आप अपनी वर्ड्स को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि कोई आपको आईना नहीं दिखा रहा. इवन उसने तुम्हें ट्रिगर्ड किया, बट उस ट्रिगर्ड ने तुम्हारे दिमाग में कुछ तो छोड़ा ना. ट्रिगर्ड होना कभी कभी ज़रूरी है लाइफ में. जब लोग आपको ट्रिगर्ड करते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखो कि यस इज ट्रिगर्ड फॉर मी बिकॉज यस आई थिंक दिस पर्सन इज राइट, आई थिंक दिस पर्सन वॉज राइट, आई वॉज टू स्टार्ट टू डिपेंड एंड ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, and I am going to give this person power to authority to control me, right? So this is my fault, not this other fault, because हर इंसान अपने कैलिबर के हिसाब से आपको ट्रीट करता है. उसका जितना मेंटल लेवल होता है, उसका जितना कैलिबर लेवल होता है, उसने जितना अपनी उसकी जो नेचर होती है उस हिसाब से कोई ट्रीट करता है. लेकिन आपको क्या करता है, आपको उस लेवल को रिसेट करना है बाय टेल दिस पर्सन कि नो, this is not my level, you cannot have this power to treat me at this level. Okay, I hope you like this recording. और कुछ लोगों का आंसर मिल गया होगा कि why we are stuck in this loop so many years, since many years, but when we wake up and why and say that यार this person I never imagined कि मैं इस person के साथ इतना टाइम रह सकती हूँ, रह सकता हूँ. Why I was here? Because I was sleeping over that time. We never understand okay, why this person in our life, why this person is not in our life for a blessing. Yes, it's a blessing in disguise, but not that blessing that going to give you the happiness. Somehow happiness के लिए relationship नहीं आते हैं. कभी कभी आपकी लाइफ में relationship triggered करने के लिए आते हैं ताकि आप अवेकन हो सको और अपनी चीज़ों को समझ सको और अपनी लाइफ को, अपनी ट्रू सेल्फ को समझ सको, अपनी वर्थ को समझ सको. ट्रस्ट में जब हम लोग कह देते हैं कि जस्ट स्टॉप ना, नो अब्यूज, नो कंट्रोलिंग, नो एनी टैक्टिक्स, नो एनी ब्लेम गेम, नो एनी फिक्सेशन आई एम गोइंग टू डू इन दिस, स्टॉप इट हियर. वहाँ से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है. बिकॉज दिस इज द टाइम यू से स्टॉप, बिकॉज यू आर अवेकन नाउ. सो ये स्टॉप लगना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है. जब हम ये स्टॉप लगाते हैं तो हम लोगों को वो ब्लेसिंग नज़र आती है जो कि छुपी होती है, डिस्गाइज वे में हमारे सामने आती है. इस वजह से कभी कभी हमारे टाइम पे जो रिलेशनशिप आते हैं, जब हम डिवाइन को क्लेम करते हैं और उनको ब्लेम करते हैं कि नहीं यार तुमने इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में लाया तो अब तो मैं इधर ही रहूँगी क्योंकि तुम्हारा फैसला था. नहीं, कभी कभी उसके फैसले के पीछे कुछ और भी रीज़न है. कभी कभी उसके फैसले के पीछे वो रीज़न है जो तुम नहीं देख पा रहे, कि तुम उस लेवल पे नहीं हो कि दुनिया के लोगों के साथ तुम फेस कर सको उनकी चालाकी के, उनके कनिंग पॉइंट से, उनकी कनिंग और डबल ड्यूल फेस पर्सनैलिटी की बेस पे, क्योंकि यू आर नॉट अवेकन इनफ. सो यू नीड टू अवेकनिंग. सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज नीड टू हैव इन योर लाइफ to trigger you, give you torture in this way कि you can get awakened enough to you can then further face the every challenge in your life or face every duality, dual personal peoples that are two-faced people easily in your life without triggering yourself, because you have already, बिकॉज डिवाइन ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि तुम्हें इतना ही ट्रिगर्ड इस चीज़ में करना है कि बाद में तुम्हारे लिए ट्रिगर क्या है यार, कुछ भी नहीं है, नथिंग. कोई पर्सन मुझे ट्रिगर करे, नथिंग, गो रिमूव इट, ब्लैक लिस्टेड, ब्लॉक लिस्टेड, सिंपल, बिकॉज यू हैव नाउ पावर टू डू दिस. अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जब आप किसी जगह पे जाने का सोचते हो वापस, या किसी पर्सन के पास जाने का सोचते हो, एक दफ़ा सोचो क्या वहाँ पे आपने क्या एज अ टेस्ट के तौर पे लाइफ स्पेंड की है, या एक वो लव जो रियल लव होता है, या रियल अफेक्शन, या रियल
respect, yeah, real something. There was something real you feel that? If no, means it's for test value. Move on. Push yourself to move on. That is the reading for some people that really need to have it. Few people is stuck in the loop because they are thinking, they are kind of religious point of view से, जो भी religion है उनका, कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ में आया या आई तो मैं तो इसी से लूँगी, कोई अल्लाह ताला ने उसको भेजा या डिवाइन ने उसको भेजा, जीसस ने उसको भेजा. बट नो डियर, नो. अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई द डिवाइन put this person in your life as a blessing in disguise, because you need to trigger, you need to wake up call, you need to say stop to this person and go move on. Or to this person is that person that really help you to grow, but not in trigger way but a lovable way. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं, जब हम ट्रिगर्ड करके निकलते हैं, वो ट्रूली लव वाले होते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब अपनी वर्थ पता चलती है ना, तो हम वर्थफुल पीपल को अट्रैक्ट करते हैं. ट्रस्ट में, जैसे आपको अपनी वर्थ पता नहीं, आप सो रहे हो तो आप अपने जैसे ही लोगों को, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, जो कि तुम लोगों को कंट्रोल कर सकें, उनको चूज़ करोगे, वही तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे. ये लूप चलता रहेगा. अगर तुम एक पर्सन को छोड़ते हुए नार्सिसिस्ट को, दूसरा पर्सन भी नार्सिसिस्ट मिलेगा. क्यों? क्योंकि तुम उस लेवल पे नहीं हो कि तुम अब अवेकन पर्सन को अट्रैक्ट कर सको. अवेकन पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू अट्रैक्ट, नीड टू पुट योर सेल्फ वेकअप कॉल, कि तुम्हें अपने आप को एक ट्रिगर्ड वार्निंग अपने आप को खुद देनी पड़ती है. कभी कभी मैं हमेशा ही बात करती हूँ, कोई डिवाइन आपको चूज़ नहीं करता अनटिल अनलेस यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ. फर्स्ट स्टेप आपको खुद करना पड़ता है. डिवाइन देन होल्ड योर हैंड. अगर आप पहला स्टेप उठा के आप अपने को चूज़ नहीं करोगे, डिवाइन नेवर होल्ड योर हैंड टू पुश यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन. नेवर. फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें डिवाइन ने पावर दी, हमें माइंड सेट दिया, हमें हर तरह की ब्लेसिंग है हमारे पास. अगर हम लोग सोचें तो उन ब्लेसिंग को इस्तेमाल करके हमें उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, पहला स्टेप खुद करना है. पहला स्टॉप हमें खुद देना है दूसरे पर्सन को, नार्सिसिस्ट को, चाहे कोई रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, कोई भी इवन जॉब है आपकी, डजेंट मैटर. समटाइम हमारी लाइफ में जॉब्स भी कभी कभी ऐसी आती हैं जो हमें ट्रिगर्ड करते हैं, हमें पुश करते हैं कि जो हमारे अंदर हमारी सही क्वालिटीज़ हैं वो निकल के आती हैं. वो हमें ऐसा बॉस मिलता है या ऐसा वर्क इन्वायरमेंट मिलता है जो हमें इतना ट्रिगर करता है कि हम लोग फिर उस प्रेशर के अंदर रह के, उस डेडलाइन के उस प्रेशर के अंदर रह के अपने आप को एक डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्यों? डायमंड तो हम ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हम रफ इन डायमंड होते हैं. उस रफ इन डायमंड को डायमंड बनाने के लिए प्रेशर ज़रूरी है, चाहे वो डिफरेंट रिलेशनशिप के थ्रू आए डिवाइन के थ्रू, या डिफरेंट जॉब के थ्रू आए. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, तो डिवाइन ज़रूर आपको एक ऐसी सिचुएशनशिप में डालते हैं, चाहे आपके कोई लाइफ में कोई ऐसा बंदा आता है, बंदी आती है, या आपकी लाइफ में ऐसी जॉब आती है, ऐसे इन्वायरमेंट आता है, ऐसी फैमिली मेम्बर्स आते हैं आपकी लाइफ में, या फिर से फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, यहाँ से कोई वर्क प्लेस मिलता है, वर्क एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, को वर्कर्स मिलते हैं, जो आपको इतना ट्रिगर करते हैं, इतना प्रेशर देते हैं कि आप अंदर की चीज़ को निकालने में कामयाब हो जाते हो. सो थैंक्स टू दीज पीपल who did to you, who trying to do this to you right now, but you know this help you out, to trigger you out, to come out, to push you out from your comfortable zone, from your awakening zone में तुम आ जाओगे. स्लीप से awakening zone, wake up call के थ्रू आप मिलते हो. तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, हमेशा के लिए नहीं आती हैं. कभी कभी हमारे पास चीज़ें फॉर अ सीजन आती हैं, फॉर अ लेसन आते हैं, बट इज दीज आर अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई होप यू लाइक दिस माई रिकॉर्डिंग. अभी मैं आऊँगी, मैंने कुछ टाइम लाइन्स की मेरे पास कुछ आया है, 2 टाइम लाइन्स हैं सिमिलरली ऑन दिस वीकेंड एज वेल. ये मैं वीकेंड की रीडिंग करूँगी फॉर टाइम लाइन्स, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होगा वीकेंड पे कल. सो आई डिसाइडेड टू डू बाय टुडे. थैंक यू सो मच. बाय.